नमस्कार साथियों, हंसवाहिनी कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम भूगोल का एक टॉपिक राजस्थान का अफवाह तंत्र, जिसमें नदियों के बारे में कुछ प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं, और वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल में। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और इसमें क्विज़ बड़े ही शानदार तरीके से हल होती है। किस प्रकार से हल होती है अब हम पढ़ने वाले हैं। तो राजस्थान भूगोल का ये टॉपिक है। राजस्थान की नदियों से संबंधित 10 प्रश्न है। बिल्कुल छोटी सी क्लास होगी, आप इसे अंत तक जरूर देखना। वैसे तो आपको ये क्वेश्चन आते होंगे, लेकिन फिर भी अपने इनको अपडेट करते हैं, नॉलेज को अपडेट करते हैं। तो राजस्थान की नदियों से संबंधित प्रश्नोत्तरी क्विज, जिसमें आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। और पहला प्रश्न है, माही नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र किस जिले में है? माही नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण किस जिले में है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। अब आपका जो भी उत्तर बनता है आप वह उत्तर दीजिए। और यदि आपने गलत उत्तर दिया तो गलत निशान आएगा, और सही उत्तर दिया तो सही निशान आएगा। तो आप सभी को पता है कि बांसवाड़ा, तो आप जैसे बांसवाड़ा पर ओके करोगे तो इस प्रकार से देखो आपका प्रश्न सही हो गया। यानी माही नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र है वो बांसवाड़ा में है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर फिर हाजिर है। और प्रश्न 2 क्या है? राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्व में प्रवाहित होने वाली नदियां किस नदी के माध्यम से अपना जल बंगाल की खाड़ी तक ले जाती है? देखो प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रश्न समझिए कि अरावली पर्वत के पूर्व की दिशा में जो भी नदियां हैं, उन नदियां से जो पानी बहता है, उस पानी को, उस जल को बंगाल की खाड़ी तक कौन सी नदी ले जाती है? नर्मदा, यमुना, महानदी, कावेरी। ये सभी नदियां आपके दिमाग में हैं और आप उत्तर दे सकते हैं। तो कौन सा उत्तर होगा? यमुना। तो आप यमुना पर ओके करोगे तो आपका सही है। तो ही इस प्रकार से देखो ये फूल से बिखर रहे हैं ना, बड़ा शानदार तरीके से ये क्विज चलता है। ये चैनल है टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या है? राजस्थान में प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? राजस्थान में प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? अरावली पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत, कैलाश पर्वत, हिमालय पर्वत। यानी इनमें से ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ से राजस्थान की अधिकांश नदियाँ निकलती है? अरावली, सतपुड़ा, कैलाश, हिमालय। तो भाई सतपुड़ा भी नहीं है, कैलाश भी नहीं है, हिमालय भी नहीं है, तो बहुत दूर है। सबसे अधिक जो नदियां हैं राजस्थान की वो कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। तो आप अरावली पर्वत श्रृंखला पर निशान लगाइए, ऐसे ऊपर क्लिक कीजिए, तो ये आपका उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर फिर हाजिर है। प्रश्न 4 क्या कह रहा है? अधिकांश मानव सभ्यताओं का नदियों के किनारे पनपने का क्या कारण था? अधिकांश मानव सभ्यता का नदियों के किनारे पनपने का क्या कारण था? तो ऑप्शन देखिए आप। वहाँ नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी का होना, पानी की उपलब्धता, नदियों का परिवहन के मार्ग के रूप में प्रयोग, उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल वहाँ उपजाऊ मिट्टी थी, पानी की भी उपलब्धता थी, नदियों का परिवहन के मार्ग के रूप में यानी नाव वगैरह के रूप में भी काम में ले सकते थे। तो ऑप्शन आपका 4 नंबर हो गया, उपयुक्त सभी। तो देखो आप जिस प्रश्न पर, यानी आप जिस पर निशान लगा, जैसे इस पर करते हो, इस पर करते हो, इस पर करते हो या इस पर करते हो, जिस पर भी करोगे सही होगा तो फूल से बिखरेंगे, और गलत होगा तो नहीं। तो आप उपयुक्त सभी है, इसके ऊपर आप ओके करोगे तो ये लो ओके कर दिया और आपका उत्तर सही आ गया। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 के बाद प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। प्रश्न क्या है? ज्वाई नदी पर ज्वाई बांध किस स्थान पर बना हुआ है? ज्वाई नदी पर ज्वाई बांध किस स्थान पर बना हुआ है? बाली पाली में, सुमेरपुर पाली में, जसवंतपुरा जालौर, सोजत पाली में। आपको ध्यान में है उत्तर, और उत्तर आप दे भी सकते हैं। तो हमारा उत्तर है सुमेरपुर पाली। उत्तर क्या है? सुमेरपुर पाली। अब यदि हम कोई दूसरा ऑप्शन अगर
पुश कर देते हैं, उस पर ओके कर देते हैं, तो ये हमारा गलत नजर आएगा। चलो आज हम गलत करते हैं, यानी पिछले तो सही किए लेकिन ये पांचवा गलत करते। उत्तर हमें पता है, सुमेरपुर पालिए, अपने जसवंतपुरा जालोर करते हैं, ये देखो गलत आ गया। अब देखो यहां पर गलत का निशान दिखाया जा रहा है, भी देखो जसवंतपुरा जालोर में गलत निशान है और सुमेरपुर पालिए वो सही का निशान आ रहा है। तो इस प्रकार से ये क्विज होती है, अगर सही होगा तो सही दिखा दिया जाएगा और गलत होगा तो गलत टिक होने के बाद आपको सही वाला उत्तर दिखा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 के बाद प्रश्न नंबर 6 की तरफ जाते हैं। प्रश्न नंबर 6 में क्या है, राज्य में मिट्टी का अवनाली का अपरदन किस नदी से सर्वाधिक होता है? राज्य में मिट्टी का अवनाली का अपरदन किस नदी से सर्वाधिक होता है? तो ये आप सभी को पता है, ये नदी है चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल नदी। तो आप चंबल पर ओके करो, ये लो जी, बिल्कुल ये फूल से बरस रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके सवाल का जवाब बिल्कुल सही है। तो ये इस प्रकार से आपने 6ठे प्रश्न का उत्तर दिया। तो ये टेलीग्राम चैनल है और इस टेलीग्राम चैनल में इस प्रकार से आप क्विज को हल कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 फिर आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। निम्न में से कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती है? निम्न में से कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती है? तो सागरमती, बनास, साबी, डाई, आप कोई भी ऑप्शन चुनिए, सही होगा तो फूल बरसेंगे, अन्यथा रेड क्रॉस आ जाएगा। तो आपका उत्तर साबी नदी होना चाहिए शायद। चलो साबी पर क्लिक करते हैं, बिल्कुल आपका उत्तर सही और फूलों से आपका स्वागत किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर हाजिर हो गया है और प्रश्न क्या है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? और आपके सामने 4 ऑप्शन है, बनास नदी, लूनी नदी, चंबल नदी और माही नदी। जो भी उत्तर है वो उत्तर आप चुनिए। यदि आपका उत्तर सही होता है, यदि आपका उत्तर सही होता है तो आपके लिए फूल बरसेंगे, अन्यथा क्रॉस मार्क हो जाएगा। तो चूलिया जलप्रपात, चूलिया चै से चै यानी चंबल नदी, चंबल नदी, ये लो जी फूल बरस गए आपके लिए। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न के बाद 9 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आपके उत्तर का इंतजार कर रहा है। किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं? किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं? जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। आपको चुनाव करना है कि ऐसा कौन सा संभाग है। राजस्थान में 7 संभाग है और ये 4 संभाग है, इन्हीं में से एक ऐसा संभाग है जिसमें सबसे अधिक नदियां हैं। तो आपका उत्तर कोटा या उदयपुर? कोटा कर देते हैं, बिल्कुल फूल बरसे जी आपके लिए और आपका ये उत्तर सही है। और 9वें प्रश्न के बाद हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। प्रश्न क्या है, राजस्थान के किन 2 जिलों में कोई नदी नहीं है? यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसके जो 2 जिले हैं और वो जिले किसके हैं? राजस्थान के हैं, उनमें एक भी नदी नहीं है। यानी राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जिनमें एक भी नदी नहीं है? बीकानेर एवं जैसलमेर, चूरू एवं जोधपुर, बीकानेर एवं बाड़मेर, चूरू एवं बीकानेर। यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन है? तो बाड़मेर में तो लूनी नदी बह रही है, जोधपुर में भी बह रही है, जैसलमेर के अंदर भी नदी बह रही है। तो अपने उत्तर हो गया चूरू और बीकानेर। यानी 10 नंबर प्रश्न का 4 नंबर उत्तर है चूरू और बीकानेर। चूरू और बीकानेर राजस्थान के ऐसे 2 जिले हैं जहां पर नदी नहीं बहती है। तो देखिए सही होता है या नहीं होता। ये लो जी, ओके, ये देखो फूल बरस गए हैं आपके लिए हैं। तो इस प्रकार से आप अगर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाते हैं और क्विज को हल करते हैं तो सही उत्तर दोगे तो आपके लिए फूल बरसेंगे और गलत उत्तर दोगे तो क्रॉस मार्क आ जाएगा। तो ये आप एक बार दोबारा देखो जो सही आ गए हैं। देखो माही नदी का आपने सही किया था,
प्रश्न नंबर 2 को भी सही किया था, प्रश्न नंबर 3 को भी सही किया था, प्रश्न नंबर 4 को भी सही किया, परंतु 5 को आपने गलत कर दिया। जसवंतपुरा जालोर ऑप्शन किया तो ये देखो क्रॉस मार्क आ गया और ऊपर बता दिया कि उसका उत्तर सुमेरपुर पाली है। तो साथियों इस प्रकार से आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और आप ये क्विज को हल कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अन्य साथियों को शेयर करें। जय हिंद।